हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तब उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। अगर टाइफाइड के सिम्टम्स दिख रहे हैं, फीवर आ रहा है, कौन सी जांचें करानी चाहिए जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। दोस्तों, टाइफाइड पे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं काफ़ी सालों से लोगों में टाइफाइड के बारे में अवेयरनेस फैला रहा हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, डेली मेरे वीडियोस देखते हैं, तो ये बात आपको पता होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइफाइड फीवर होता क्यों है। दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक संक्रामक बीमारी है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड चीजों में मौजूद रहता है। जैसे कि जो लोग कंटामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं या फिर फूड ऐसा लेते हैं जो कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, और ये बैक्टीरिया उन चीजों में मौजूद है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीजों का सेवन करता है तो उसको ये टाइफाइड फीवर हो जाता है। या फिर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना जिसको पहले से ही टाइफाइड फीवर है। अगर आप ऐसे पर्सन के टच में आते हैं तो आपको भी टाइफाइड हो सकता है अगर उसने हाइजीन मेंटेन नहीं रखी है। कई बार कुछ लोग स्टूल पास आउट करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से नहीं धोते हैं और उनके हाथों से लगी जो भी चीजें आप छुएंगे तो ये बैक्टीरिया आपके अंदर पहुंच जाएगा। ये बैक्टीरिया मुंह के जरिए हमारे पेट में पहुंचता है। सबसे पहले आंतों को इन्फेक्ट करता है, इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, तब इसका फीवर आने लगता है। तो इसी कंडीशन को टाइफाइड फीवर कहते हैं। आम भाषा में इसको अंदरूनी बुखार, मियादी बुखार या फिर आंतों का बुखार बोला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें स्टेप लेडर फीवर आता है, यानी कि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। 101, 102, 103, 104, 105 तक पहुंच जाता है और ये काफी दिनों तक पेशेंट में रहता है। ये महीनों से लेकर सालों तक मौजूद रहता है। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए, इसकी पहचान ना की जाए, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लीवर में सूजन आ सकती है, स्प्लीन बढ़ जाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं पेट संबंधित होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, नाउज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगना, उल्टियाँ होना, कभी कभी ठंड लगकर भी फीवर आ जाता है और ये फीवर काफ़ी देर तक रहता है। जब आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तब ये फीवर चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया है, इसको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। तो इसके ट्रीटमेंट पे मैं किसी अलग वीडियो पे बात करूंगा। तो अपनी वीडियो में जानेंगे अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं टाइफाइड फीवर के तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर समझ जाता है कि आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है। अगर आपको फीवर एक हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है तब इसकी जाँच कराना जरूरी होता है। एक हफ्ते के बाद ही आपको टाइफाइड फीवर का टेस्ट कराना चाहिए। इसमें दो तरह के टेस्ट कराए जाते हैं जो कॉमनली कराए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट कराया जाता है वो होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इतना कॉमन हो गया है कि कोई भी फीवर आ रहा हो डॉक्टर आपको विडाल टेस्ट लिख देते हैं। लेकिन कई बार ये विडाल टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है। अगर आपको टाइफाइड फीवर नहीं है, ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है। अगर आपको खांसी आ रही है ज़्यादा दिनों से, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन भी है, अदर तरह किसी और तरह का इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, तब भी ये पॉजिटिव आ जाता है। तो सिर्फ विडाल टेस्ट कराकर ही आप ये मत समझिए कि आपको टाइफाइड फीवर है। इसके अलावा और भी टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि सीबीसी कराना चाहिए। ये जो टीएलसी होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, वो पता चलता है। कभी कभी टाइफाइड में ये बढ़ जाता है, 10,000 12,000 से ऊपर हो जाता है। तब ये टीएलसी जो होती है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को बताती हैं। कभी कभी ये टीएलसी कम भी हो जाती हैं, तो इनको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। प्लेटलेट काउंट भी चेक करना चाहिए। लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं या फिर ये बढ़ भी सकती हैं। तो सीबीसी कराना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट खा पी नहीं रहा है फीवर आने की वजह से तो उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है या फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी हो सकता है। तो सीबीसी हो गया, विडाल टेस्ट हो गया, और एक टेस्ट कराया जाता है जिसको एलाइजा टेस्ट बोलते हैं। आईजीएम, आईजीजी, ये एंटीजन टेस्ट होता है। अगर आप इसको कराते हैं, इसको टाइफीडॉट भी बोलते हैं। ये टाइफाइड फीवर को चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है। इसको कराना काफ़ी सही रहता है टाइफाइड फीवर में। अगर आप विडाल टेस्ट करा रहे हैं पेशेंट का, तब आपको विडाल टेस्ट सही तरीके से कराना चाहिए और अच्छी तरह से आपको रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। विडाल टेस्ट जो होता है इसमें जो टाइटर होते हैं उसमें साल्मोनेला टाइफी ओ होता है, साल्मोनेला टाइफी एच होता है, एएच होता है, बीएच होता है। तो 4 तरह के टाइटर होते हैं और ये इंडिकेट करते हैं आपको 180, 1:60, 320, 640, 1280 तक ये टाइटर होता है। लेकिन अगर किसी का
160 तक पॉजिटिव आ रहा है, आपका टाइफी ओ और टाइफी एच 160 तक पॉजिटिव आ रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। और उसके सिम्टम्स भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि उसका सिर्फ रिपोर्ट करा दिया आपने और ये 160 पॉजिटिव आ गया या फिर 320 तक पॉजिटिव आ गया, आप समझेंगे टाइफाइड फीवर। उसके सिम्टम भी जानना जरूरी है। और एक चीज़ आपको जरूर कर लेनी चाहिए, अगर आपने टाइफाइड का टेस्ट कराया, विडाल टेस्ट कराया है, तो आपको रिपीट 2-3 दिन में जरूर कराना चाहिए। अगर ये आपके टाइटर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपने पहले कराया था 180 था और ये आप 3-4 दिन बाद कराते हैं ये 160 हो जाता है या फिर 320 तक पहुंच जाता है, तब आपको समझ लेना चाहिए कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर 100% है, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये सही तरीका होता है विडाल टेस्ट को रीड करने का। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा टाइफाइड फीवर अगर हो गया है तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए। विडाल टेस्ट एक अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन इसको सही तरीके से कराना जरूरी होता है। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हमारा देश है, इंडिया है, इसमें ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मौजूद है हमारे खाने में, हमारे पानी में, ये हमारी बॉडी में मौजूद रहता है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं उनको किसी दूसरी तरह की बीमारी है और डॉक्टर उनको विडाल टेस्ट साथ में लिख देता है और भी जांचों के साथ में, तो उनका विडाल पॉजिटिव आ जाता है। तो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन रहता है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टाइफाइड फीवर आ रहा है तो आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, और किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले और किसी भी जांच कराने से पहले और किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।